हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जंगली पेट्स पे। ये देखो दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं। मौसम जो है वो बादल, देखो बादल हो रखे हैं पहाड़ों में ना दोस्तों। पहले ही पता लग जाता है कि बारिश होनी है। देखो इस साइड मौसम है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, और जैसे हम ये नीचे इस साइड करेंगे वो आगे देखो धुंध दिख रही है। इस साइड भी धुंध वाला मौसम है, बादल आ रहे हैं, तो यहाँ से ही पता लग जाता है कि अभी बारिश आ सकती है, आने वाली है। और ये देखो दोस्तों, सुबह सुबह मैं इनको घुमाने लाया हूँ, यहाँ मस्ती कर रहे हैं चारों। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इनको घुमाना, इनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है सुबह शाम। इस वक्त दोस्तों लगभग 7 बज रहे हैं सुबह के। सुबह सुबह ठंडा मौसम होता है। आज इन दोनों का 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, 2nd ईयर रनिंग है। और ये मेरे होम ब्रीडिंग के बच्चे देखो दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि शेफर्ड लोग के पास, किसी के पास मेल है तो फीमेल नहीं है, फीमेल है तो मेल नहीं है। तो ये ज़रूर है कि आउट ब्रीड करना चाहिए, यानी कि सेम लीटर के बच्चे ना हो, और थोड़ा सा दूर का लाइन, इधर उधर का लाइन से ब्रीड कराने से ये बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं जैसे, तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आता है दोस्तों। और इस बार हमारे पास काफ़ी बढ़िया मेल है। अब हमारा कोई कैनल नहीं है, मैं घर में इनको रखता हूँ। और हमारे यहाँ देखो चारों तरफ को पहाड़ हैं दोस्तों। यहाँ मेरा घर है, ये देखो, और घर के ऊपर भी पहाड़ है, सामने भी, ये चारों तरफ को पहाड़ है दोस्तों। ये देखो, ये सारा पहाड़ है। तो इनको काफ़ी स्पेस होता है खेलने के लिए। फुल मस्ती हो रही है इन लोग की। जैसे कि मैंने बताया था, मैं एक को बांध देता हूँ यहाँ जंगल में, दूसरे को खुला रखता हूँ, तो आपस में खेलते रहते हैं। कभी कभी मैं इनको दोनों को खोल देता हूँ, फिर ये जैसे वो पार, हमारे गांव ही है ये, आपको पता है गांव में दूर दूर घर भी होते हैं, वो पार घर है। तो ये पूरी पहाड़ी में घूम के वहाँ से, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ नीचे गांव है, वहाँ से घूम के, और यहाँ से, और फिर यहाँ से घूम के इस गांव से, और फिर सीधा यहाँ पे हमारे घर फिर पहुँचते हैं। आधा एक घंटे में ये पूरा चक्कर मार लेते हैं राउंड, क्योंकि इनको थोड़ा सा लंबा विजिट चाहिए होता। तो ये देखो दोस्तों, एक और बात दोस्तों, जैसे ये फीमेल है जो मैंने डॉली और जैकी से मेट कराई थी, ये वाली फीमेल, तो ये अभी इसका कलर आपको वाइट ग्रे सा दिख रहा है, लेकिन देखो इसका फेस पे कलर आना शुरू हो गया। ये देखो, ये ऐसे रेड कलर में, जैसे इसका फेस का कलर है, ये ऐसे रेड कलर में हो जाएगी ये बाद में पूरी। अभी देखो इसके बाल के बीच में भी रेड रेड दिख रहा है, धीरे धीरे इसका कलर रेड हो जाएगा दोस्तों। कलर चेंज होता है,
कई लोग बोलते हैं कि जो भेड़ पालक है उन्हीं के पास भोटिया ब्रीड मिलेगी या वही रख सकते हैं या वही प्योर ब्रीड होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नॉर्मल सा दिमाग तो सब में होता है कि कोई भी पहाड़ी बंदा है, चाहे हिमाचली, उत्तराखंडी, नेपाली या कोई भी जो पहाड़ी बंदा है जो पहाड़ों में रहते हैं, वो सब भेड़ बकरी नहीं पालते। हमारे हम लोग के पास बगीचे भी होते हैं, हम लोग के पास और जानवर भी होते हैं। तो और जानवर जो है हमारे पास, वो भी रखवाली के लिए उनके साथ भी ये रहते हैं। और ये देखो, जैसे ये हमारे ज़मीन है, नीचे गेहूँ लगे हुए हैं, रात को सूअर आते हैं। ये देखो दोस्तों, नीचे मंदिर सूअर आते हैं। ये हमारे यहाँ सामने गेहूँ लगे हैं, तो रात को ये खुले रहते हैं घर के पास, तो उनकी देखभाल करते हैं पूरा। बाघ भी यहाँ आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो शेफर्ड के पास ही होगा तो वही 100% उसमें ही वो नेचर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप 24 घंटे उसको बांध के रखेंगे, घुमाएंगे नहीं, तो तब थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जो नेचर है वो नेचर ही रहेगा। अब आप जैसे लैब्रा है, वो लैब्रा का ही नेचर शो करेगा ना। ऐसा नहीं है कि उसको आप भेड़ बकरियों के साथ रखोगे तो वो शेफर्ड डॉग बन जाएगा। और जो शेफर्ड डॉग है उसको चाहे आप कहीं भी रखो, होगा रहेगा वो शेफर्ड डॉग, उसमें इंस्टा कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और लेकिन ये कहना तो बिल्कुल भी गलत है कि सिर्फ शेफर्ड लोग के पास ही अच्छे डॉग्स आपको मिल सकते हैं। आज की डेट में सरकार ने भी काफ़ी ब्रीड्स जो है बाहर की वो बंद कर दी है। हमारी इस ब्रीड को काफ़ी बढ़ावा भी मिलेगा और मिल भी रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसका नेचर ही बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छी है। कोई भी बंदा इसको रख सकता है। आप बच्चे को अकेले इनके पास छोड़ के चले जाओ, बशर्ते कि ब्रीड प्योर हो। ब्रीड प्योर होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास प्योर भोटिया या गद्दी जो है पहाड़ों से लिया हुआ डॉग है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी भी जो बचपन से उनके साथ रह रहे हैं उनको कभी भी हार्म नहीं करेगा। सिर्फ एक ही चीज़ है कि क्वालिटी जो है वो अच्छी, यानी प्योर ब्रीड होना चाहिए। प्योर ब्रीड का नेचर बहुत ही अच्छा होता है। स्ट्रेंजर्स को नहीं मानेगा, बाहर के बंदों को, नए बंदों को बिल्कुल नहीं मानेगा, और अपने घर के बंदों को सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर करते हैं। तो ये नेचर इनका है। तो इसमें कई लोग घबराते भी होंगे, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेशक इनका साइज़ बड़ा होता है और ये थोड़ा घुर्राते हैं या फिर भौंकते भी हैं, लेकिन अपने बंदों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। और गार्डिंग, बहुत अच्छी गार्डिंग होती है इनकी। तो ये है दोस्तों। अभी ये खेल रहे हैं, काफ़ी थक भी चुके हैं। अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे। ये देखो दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, इसका ये जो वायरस वगैरह है, बहुत अभी यही महीना होता है, अभी एक डेढ़ महीने तक का खतरा होता है। तो जिन भी भाइयों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो कृपा करके वैक्सीनेशन करा दें, क्योंकि इतने मुश्किल से वो कहीं से डॉग लाए होंगे। और उसके बाद अगर वो बीमार हो जाता है तो उसमें दो घाटे हैं। एक सबसे पहला तो है कि 80% या 70% डॉग्स तो मर जाते हैं। और दूसरा ये, अगर आपका डॉग बचता भी है तो ड्रिप के सिस्टम से या जो भी इलाज से, तो उसमें वो ग्रोथ वो नहीं पकड़ पाता जो उसको पकड़नी है। वो फिर 3-4 साल में जाके कहीं वो अगर अच्छा पालते तब जाके उसमें ग्रोथ आएगी, अदरवाइज़ उसमें उतनी ग्रोथ नहीं आ पाती है। तो उस चीज़ का भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये देखो, ये जो है ये अपनी बिल्कुल नानी पे गई है। यानी इसकी जो मेरे पास डॉली थी, उसकी जो माँ है वो भी रेड कलर में और ऐसी फर में बिल्कुल सेम ऐसी थी, और उस पर एक फ़ीमेल गई है। ये एक ही आई है ऐसे फ़र वाली। बाकी के भी फ़र थे बाकी लीटर में, पर सबसे एक्स्ट्रा फ़र इसी फीमेल का था। और इसी तरह से हम जो बेस्ट चीज़ है वो रख रहे हैं, ताकि आगे हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन चीज़ आ पाए। तो ये है दोस्तों, जंगली पेट्स को शेयर करें दोस्तों। जैसे जो भी गद्दी डॉग प्रमोटर्स हैं, वो आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन प्रमोटर है और कौन क्या काम कर रहा है।
गद्दी या भोटिया डॉग्स के लिए जिनका चैनल है, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। और मोस्टली बंदे जो है वो प्योर ब्रीड के लिए काम कर रहे हैं, तो वो प्योर ही देंगे आपको। वहाँ से आपको चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी तरह की मिक्सिंग या कुछ मिले, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके चैनल का नाम ख़राब हो या उसका कैनल का नाम ख़राब हो। और अगर आपको वो गारंटी दे रहे हैं तो वहाँ से डॉग लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप खुद जाके शेफर्ड लोग से भी, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, शेफर्ड लोग से डायरेक्ट जाके आप डॉग ले सकते हो। लेकिन वहाँ थोड़ा चांस रहता है 50-50% का। एक चांस तो ये रहता है कि आप शेफर्ड के पास गए, आपने चुन के बच्चा लिया और उन्होंने दे दिया, ठीक है, उसमें 50% चांस ये रह जाता है कि क्या इसका गारंटी है कि ये उसी डॉग से, उसी के डॉग से या फिर किसी अच्छे प्योर डॉग से ही लगा है। क्योंकि सितंबर में जब वो ऊपर से चलते हैं उस वक्त इनके डॉग्स की मीटिंग होती है, हमारे डॉग्स की। तो उस वक्त कई डॉग्स ऐसे होते हैं जो अपना डेरा छोड़ के दूसरे डेरों में फीमेल से मीटिंग के लिए चले जाते हैं, और कई फीमेल्स ऐसी होती है जो अपना डेरा छोड़ के दूसरे डेरों के साथ घूमती है और फिर वापस आती है। तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क रहता है दोस्तों। दूसरा रिस्क ये रहता है, मोस्टली शेफर्ड लोग क्या करते हैं कि जो बढ़िया होगा, जो पिक ऑफ द लीटर या फिर एक दो बच्चा जो बढ़िया होगा, वो अपने पास रखेंगे और अपने किसी खास को, शेफर्ड को या किसी गांव में किसी को दे देंगे। और जो लीटर के बाकी बच्चे होंगे उनको सेल आउट करते हैं पहले। तो ये सारी बातें मेरे पास पहले भी कई बंदों ने डॉग्स लिए जैसे शेफर्ड से, फिर बाद में कि यार भाई ये इसमें वो चीज़ नहीं आई, वो क्वालिटी नहीं बनी, ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना। तो वो चीज़ का उनको खुद ध्यान रखना चाहिए कि उनको डॉग कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, कौन गारंटी ले रहा है, कौन गारंटी नहीं ले रहा, वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें मैंने आपको बताई दोस्तों, और इस पे मैं और भी आपको आगे बताता रहूँगा। मैं हिमाचल से हूँ दोस्तों, काफ़ी बंदे पूछते हैं और जानना भी चाहते होंगे। हिमाचल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ पे नवंबर से लेके जनवरी तक जो है ऊपर जो हाइट्स के शेफर्ड लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ रहते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं गद्दी डॉग्स को। हर कोई चाहता है कि हम गद्दी या भोटिया डॉग जो है इसको रखें। तो इसीलिए हमारे यहाँ सिरमौर से और भी कई भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों। जो ब्रीड आपको सिरमौर में मिलेगी बहुत मुश्किल है आपको हिमाचल में कहीं और जगह मिलना। ये मतलब ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ काफ़ी शौक रखते हैं हमारे यहाँ लोग। ये देखो दोस्तों खेल रहे हैं ये। जिन भी भाइयों ने डॉग्स लेने हैं नवंबर से जनवरी तक के बीच में ले। ऐसा नहीं है कि उसके बाद डॉग नहीं होते या कुछ भी, लेकिन जो इनका पीक सीज़न जो और जो बेस्ट टाइम है वो यही है, सर्दियों का टाइम। सर्दी का बच्चा जो होता है बढ़िया पलता है दोस्तों। जब तक गर्मी आती है तब तक वो 4 से 5 महीने का हो जाता है। 5वें महीने इनके जो है दांत भी आते हैं, नए दांत आते हैं, तो तब तक बच्चा पूरा सेव हो जाता है। और सर्दियों में वायरसेस वगैरह भी बहुत कम होते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण मैं बोलता हूँ कि नवंबर से जनवरी के बीच में जो है बच्चा ले लेना चाहिए। और बाकी तो जैसा किसी की इच्छा हो, जैसा जिसके पास जब टाइम हो तभी ले सकता है बंदा, लेकिन बेस्ट टाइम तो यही बोलूँगा दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर बताएं दोस्तों, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। हरिओम दोस्तों।